जुलाई 2023 उत्तराखंड सरकार ने खेल पुरस्कारों को लेकर एक अहम फैसला लिया। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि अब राज्य उन्हीं खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार देगा जो उत्तराखंड से ही खेलते हैं, न कि दूसरे राज्यों से। यानी कि अब दूसरे राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार खेल पुरस्कार नहीं देने वाली है। पहली नज़र में ये एक ऐसी घोषणा लगती है जिससे राज्य के खिलाड़ियों को खुश होना चाहिए, क्योंकि वो काफी वक्त से इस बात को कहते आ रहे थे। इन खिलाड़ियों का कहना था कि राज्य के खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर अक्सर ये पुरस्कार दूसरे राज्यों से खेल रहे उत्तराखंडी खिलाड़ियों को दे दिए जाते हैं। लेकिन इस घोषणा के बाद एक सवाल राज्य में खेल की व्यवस्था को लेकर भी उठाया जा रहा है, और वो है कि आखिर क्यों उत्तराखंड का प्लेयर दूसरे राज्यों से खेलता है। इस सवाल का जवाब सरकार तो नहीं देगी, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको देने वाले हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने एक और अहम घोषणा की है कि अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी दी जाएगी। अब इस फैसले के तहत कौन कौन से खिलाड़ी आएंगे यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सरकार ने बाहरी राज्यों से खेल रहे उत्तराखंडियों के लिए खेल पुरस्कार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों को लेकर दो अहम और प्रमुख फैसले लिए हैं। इसमें एक फैसला खेल पुरस्कारों को लेकर है, तो दूसरा खिलाड़ियों की नौकरी के संबंध में। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है, और इस फैसले के अनुसार अब दूसरे राज्यों से खेलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अब राज्य में खेल पुरस्कार तो नहीं दिए जाएंगे। उत्तराखंड के खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने कहा कि उत्तराखंड के तमाम खिलाड़ी दूसरे राज्यों से खेलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन खिलाड़ियों की वजह से दूसरे राज्यों का नाम हो रहा है, जबकि पदक जीतने के बाद ये खिलाड़ी उत्तराखंड के पुरस्कार पर भी दावा करते हैं। इन खिलाड़ियों की वजह से इस राज्य के लिए खेलने वाले कई खिलाड़ी पुरस्कारों से वंचित रह जाते हैं, और इसी वजह से नियमों में ये बदलाव किया जा रहा है। अब उत्तराखंड के खिलाड़ी क्यों बाहरी राज्यों से खेलते हैं, इसकी भी हम आपको वजह बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे कई बार इन खिलाड़ियों को राज्य से बाहर भेजने के लिए खुद राज्य सरकार की नीतियां जिम्मेदार होती हैं। राज्य सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी विभाग में अब आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे उत्तराखंड का युवा अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्रोत्साहित होगा और राज्य का नाम खेल में आगे बढ़ेगा। इस फैसले से जो नजर आ रहा है वो ये है कि अगर आप उत्तराखंड राज्य से ही खेलते हैं और पदक जीत कर आते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलनी तय है। सरकार की तरफ से ये एक अच्छी पहल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्य से खेलने के लिए क्या खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो कई बार सरकार से इस संबंध में गुहार लगा चुके हैं। चमोली की एथलीट मानसी नेगी ने जब तमिलनाडु में 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता तो पूरे पहाड़ में खुशी की लहर छा गई। आम से लेकर खास तक सबने मानसी को इसके लिए बधाई संदेश भेजे। खुद हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन जो नहीं दिया वो है सरकारी नौकरी और खेल के अच्छे इंतजाम। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, मानसी की स्थिति खुद कह रही है। मानसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उसने बधाई देने वालों का धन्यवाद तो किया ही, लेकिन साथ ही सरकार से नौकरी की गुहार भी लगाई। उन्होंने लिखा, मुझे शुभकामनाएं और समर्थन देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, लेकिन मुझे उत्तराखंड में नौकरी की जरूरत है। मैंने हर बार खुद को साबित किया, लेकिन उत्तराखंड में कोई खेल कोटा नहीं है और ना ही कोई नौकरी का अवसर। इससे कई युवा एथलीट बेहतर प्रदर्शन कर और मेडल जीतकर प्रोत्साहित होंगे अगर ऐसी व्यवस्था की जाती है। एक न्यूज़ पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में मानसी नेगी ने इस बात को दोहराया। उसने कहा कि पुष्कर सिंह धामी से कई बार मिली, खेल मंत्री से भी मुलाकात हुई, लेकिन नौकरी के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिले। अब इस नए फैसले के बाद मानसी को सरकारी नौकरी मिल पाएगी या नहीं, इस पर भी शंका है। और शंका क्यों है उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक और एथलीट के बारे में बताते हैं जो अपने ही बलबूते पर
उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही है, लेकिन राज्य सरकार आंखें मूंदे बैठी है। ये हैं प्रतिभा थपलियाल। प्रतिभा उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं। प्रतिभा ने राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है और इसके साथ ही उन्होंने नेपाल और साउथ कोरिया में होने वाली एशिया और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। थायराइड से जूझने वाली प्रतिभा थपलियाल ने कैसे बॉडी बिल्डिंग में नाम बनाया, इसकी पूरी कहानी आपको जानने को मिलेगी हमारी इस रिपोर्ट में। लेकिन अभी लौट आते हैं बॉडी बिल्डिंग पर। प्रतिभा इस महंगे खेल का पूरा खर्च खुद उठाती हैं और वो दबी आवाज में ही सही सरकार से मदद की उम्मीद रखती हैं, क्योंकि ये खेल काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें इसमें किसी तरह की मदद कम से कम अभी तक नहीं मिली है। संभव है कि बॉडी बिल्डिंग एथलेटिक्स में शामिल नहीं होता हो, लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि प्रतिभा भी राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे में उन्हें अगर नौकरी नहीं भी दी जा सकती है तो आर्थिक तौर पर कम से कम उन्हें सहयोग तो किया ही जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार न देने का नियम तो ला दिया है, लेकिन उसने ये समझने की कोशिश नहीं की कि ये खिलाड़ी बाहरी राज्यों से आखिर खेलते क्यों हैं। इसकी वजह समझने के लिए सबसे पहले मानसी की कहानी आपको बताते हैं। एक गरीब परिवार से आने वाली मानसी उत्तराखंड का नाम तो रोशन कर ही रही है, लेकिन मानसी के घर को रोशन करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। जी हाँ, मानसी एक इंटरव्यू में बता चुकी है कि उन्हें उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। जब सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं दिया तो मानसी को पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी से सहारा मिला। लवली यूनिवर्सिटी उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठा रही है और साथ में वो यूनिवर्सिटी के लिए एथलेटिक्स में भाग लेती हैं। मानसी बताती हैं कि वो उत्तराखंड से खेलना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार उन्हें सहयोग दे। वो बताती हैं कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद सरकार की तरफ से उन्हें नौकरी नहीं दी गई। अब राज्य के खिलाड़ी बाहरी राज्यों से क्यों खेलते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है। सरकार की अनदेखी के साथ साथ राज्य में सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ी वजह है। उत्तराखंड के खिलाड़ी दूसरे राज्यों से खेलने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपने खेल के लिए व्यवस्थित संसाधन नहीं मिलते। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना भी इसकी एक बड़ी वजह बनता है। सरकार के फैसले से ना उत्तराखंड को ना ही उत्तराखंडी खिलाड़ियों को कोई ऐतराज होगा, लेकिन जब सरकार ये शर्त रखती है कि आप उत्तराखंड से ही खेलो तो ये भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि खिलाड़ियों को उस स्पोर्ट्स की सारी सुविधाएं दी जाएं जिसे वो खेलना चाहते हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, खिलाड़ियों के लिए किसी खेल में जाना आसान करना और कुछ ऐसी व्यवस्था बनाना जहाँ पर युवा अपने ही राज्य से खेलने के लिए ज़्यादा उत्साहित हो। जब तक राज्य सरकार उत्तराखंड में खेल का स्तर नहीं सुधार है तब तक शायद कई उत्तराखंडी प्लेयर हैं जो बाहरी राज्यों से खेलने के लिए मजबूर रहेंगे। फैसलों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी अगर सरकार पूरा करे तो उत्तराखंड को स्पोर्ट्स हब बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खैर, अब सरकार कब व्यवस्था सुधार में जुटती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक और चीज है जिससे पहाड़ का युवा थोड़ा नाराज सा है और वो है अग्निपथ योजना। आखिर क्यों अग्निवीर बनने से युवा ऐतराज कर रहे हैं? ये अग्निपथ योजना के फायदे नुकसान क्या हैं? इस योजना को हमने विस्तार से समझाया है अपनी इस रिपोर्ट में, जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।